अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल टीचर पाकिस्तान। आज हम अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स के एक्सरसाइज नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्सरसाइज नंबर 2 में क्या है। एम लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। द होल ऑफ इशू इज अंडर रिटन एज फॉलोज। ए 30,000 जिसमें फर्म अंडरराइटिंग है 5,000 शेयर्स। बी 15,000 जिसमें फर्म अंडरराइटिंग है 2,000 शेयर्स। सी 5,000 जिसमें फर्म अंडरराइटिंग है 500 शेयर्स। ठीक है, एप्लीकेशंस फॉर 45,000 शेयर्स हैव बीन रिसीव्ड, आउट ऑफ विच एप्लीकेशंस फॉर 16,000 had the stamp of A, 10,000 had the stamp of B and 4,000 had a stamp of C. Requirement क्या है हमारे पास? Determine the liability of underwriters. अब थ्योरेटिकल पोर्शन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि फॉर्म अंडरराइटिंग क्या चीज़ है और नॉर्मल अंडरराइटिंग क्या चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे दोबारा मैं थोड़ा सा रिवाइज करूँगी इसको। फॉर्म अंडरराइटिंग बेसिकली हम उस अंडरराइटिंग को कहते हैं जिसमें चाहे पब्लिक सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्राइब क्यों ना कर जाए, लेकिन जिस अंडरराइटर ने जितने शेयर्स अपने लिखे हुए हैं फॉर्म अंडरराइटिंग, तो वो उतने शेयर्स वो खुद सब्सक्राइब करेगा, खुद वो शेयर्स लेगा। ठीक है, तो चलें अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। जी, ये ए बी और सी हमारे पास अंडरराइटर्स हैं। इनकी ग्रॉस लाइबिलिटी 30,000, 15,000 और 5,000 है। जो मार्क्ड एप्लीकेशंस जो इनके हिस्से में आई थी वो है 11,000, 8,000 एंड 3,500। अब देखें, ये मार्क्ड एप्लीकेशन वहाँ पे एक्सरसाइज में हमने देखा कि 16,000 लिखा हुआ था, बट इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग है, तो इस वजह से हमने फॉर्म अंडरराइटिंग को अलग से लिखा। ठीक है, तीनों का, ए बी और सी का, और साथ में जो इनकी मार्क एप्लीकेशंस थी उनमें से हमने इनका पोर्शन जो है वो अलग कर लिया। तो इस तरह से 11,000, 8,000 और 3,500 हमारे पास आया। अब देखें, टोटल शेयर्स 50,000 इशू हुए हैं, इन विच मार्क्ड आर 30,000, लेकिन इन 30,000 में फॉर्म सब्सक्रिप्शन भी इन्वॉल्व है। ठीक है, टोटल एप्लीकेशंस आर 45,000, सो अनमार्क्ड आर 15,000। ठीक है, अगर टोटल 50,000 कंपनी ने इशू किए हैं जिसमें से मार्क 30,000 है, तो ऑब्वियसली 15,000 जो है वो अनमार्क्ड होंगे। अब जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है उनका क्रेडिट हम ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, ये देखें अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अब 15,000 टोटल अनमार्क्ड एप्लीकेशंस हैं। 15,000 को हम इनके रेशो के हिसाब से देखें, इसका बनता है 3, इसकी रेशो बनती है 1.5 और सी की रेशो बनती है 0.5। ठीक है, तो 15,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो इससे आपके पास आंसर आ जाएगा 9,000। इसी तरह से हमने बी की रेशो कैलकुलेट की और इसी तरह से हमने सी की रेशो कैलकुलेट की। ठीक है, अब जो फॉर्म अंडरराइटिंग है वो हमें क्लियर कट गिवन है एक्सरसाइज में। सेम वही प्रोसीजर करेंगे कि ग्रॉस लाइबिलिटी में से मार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन और यहाँ पे जो फॉर्म अंडरराइटिंग है, इन तीनों को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ए को जब हमने कैलकुलेट किया, ग्रॉस लाइबिलिटी में से इन तीनों को माइनस किया, तो हमारे पास रिमेनिंग लाइबिलिटी आती है 5,000। ठीक है, बी की टोटल लाइबिलिटी 15,000 है जिसमें से मार्क्ड 8,000, फॉर्म अंडरराइटिंग 2,000 और अनमार्क्ड एप्लीकेशन का जो क्रेडिट जो इसके परसेंटेज के हिसाब से आता है दैट इज़ 4,500। जब 15,000 में से हमने इन तीनों को लेस किया तो 500 आंसर आया। इसी तरह से जब सी की हमने कैलकुलेशन की, द अंडरराइटर सी हैज़ ए नेगेटिव बैलेंस, means he has issued more than his liability. That is not possible. So we will distribute these extra shares amongst other underwriters. Those in our case are A and B on the basis of their shares या their liability. ठीक हो गया? तो अब देखिए यहाँ पे 500 शेयर्स को हमने इसकी क्रेडिट को हमने ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 500 इंटू 3
डिवाइडेड बाय 4.5, क्योंकि देखें इसकी रेशो आती है हमारे पास 3, इसकी रेशो है 1.5, तो दोनों मिला के 4.5 हुआ। तो 500 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4.5, तो ये हमारे पास आंसर आया। ठीक है, इसी तरह से 500 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 4.5, तो ये हमारे पास आंसर आया। अब ये जो रिमेनिंग लाइबिलिटी है, इसमें से हम इस सरप्लस का जो क्रेडिट ए और बी को मिला है, इसको भी माइनस कर देंगे। तो लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स हमारे पास आता है, ए की लाइबिलिटी आती है 4667 और बी की लाइबिलिटी है 333। ठीक है, अब अगर हम इसका अपनी कैलकुलेशन का जायजा लें कि क्या हमने ये कैलकुलेशन ठीक की है। इफ यू लुक एट द आंसर, द टोटल लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स आर इक्वल टू 5000, दैट इज करेक्ट, क्योंकि 50,000 शेयर्स इशू हुए हैं, जिसमें से सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुई है 45,000 की, तो 5,000 शेयर्स ही ऐसे हैं जिनकी लाइबिलिटी इन अंडर राइटर्स पे आएगी। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।